तो हेलो बच्चों। हाँ, तो देखिए जो आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत काम की चीज है। ठीक है ना? तो देखिए, पाथ ऑफ द लाइट आर टू टाइप्स। 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 लाइट की पाथ में देखूंगा, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ। दूसरा होता है ऑप्टिकल पाथ होता है। ऑप्टिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ। ठीक। तो पहला नंबर हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ है। ज्योमेट्रिकल पाथ है the actual path of the actual path of light, it is known as geometrical path। तो सबसे ज्यादा काम ज्योमेट्रिकल पाथ की नहीं पड़ती, जरूरत पड़ती है ऑप्टिकल पाथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो सेकंड नंबर की बात करता हूं। सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा। ऑप्टिकल पाथ, the actual path of light is known as geometrical path। the distance the distance travels the distance traveled by the light, the distance traveled by the distance traveled by the the distance traveled by the the distance traveled by the light in medium with refractive index mu is known as optical path is known as optical path। तो आइए इसे प्रॉपरली हम समझे कि ऑप्टिकल पाथ होता क्या है। ठीक है ना? तो आगे देखता हूं। तो अच्छा, मैं आपसे ये कहूं, अगर लाइट आ रही है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से लाइट क्या कर रही? ट्रेवल कर रही। तो यहां से ए से बी तक डिस्टेंस कवर करती है। लाइट क्या करता है? ए से बी तक में क्या करता है? डी डिस्टेंस क्या करता है? कवर करता है। ठीक है ना? अभी इसे मैं एयर में मान लेता हूं। एयर में, जब एयर में है तब अगर मैं इसके पाथ में अगर इसके पाथ में मैं क्या करूं, कोई ऑप्टिकल्स रख देता हूं, कोई मीडियम रख देता हूं। ये ए है, ये बी है। अगर इसके पाथ में मैं क्या कर दूं? मीडियम रख दूं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डी है। डिस्टेंस कितनी है? डी है।
अब बताओ, अब यहां से देखो, अगर मैं कहूं कि ये इसी चीज को मैं ऐसे वेव के फॉर्म में शो करवा सकता हूं, जैसे वेव आएगी तो ऐसे आएगी ना, ऐसे ऐसे तो चलेगी, ऐसे ही तो चलेगी ना, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ये चलेगी। मान लेता हूं ए है, ये बी है, यहां तक ये क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है। इसको अभी यह ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने यह ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, कोई मीडियम रख दिया मैंने जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो बताइए जब मीडियम रख दिया तो ये देखिए यहां मैंने कोई मीडियम रख दिया, कोई मीडियम रख दिया, कोई वेव आएगी ऐसे, ऐसे आएगी, जैसे मीडियम में आएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, पास पास हो जाएगा, फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। यानी ये हमारा बी है और हमारा ये क्या था, ये था, ठीक। तो इसमें जो वेव है वो क्या हो जाएगा, पास पास हो जाएगा। तो बताइए कितना, अब देखिए कितना ये पीछे रह गया, बताइए इतना डिस्टेंस क्या हो गया, इससे पीछे रह गया क्या, बताइए। अगर मैं कहूं दो रास्ते हैं, दो आदमी दौड़ रहे हैं, एक तो ये दौड़ रहा है, दूसरा ये बी दौड़ रहा, यहां दोनों पहुंचने हैं दोनों को पी एंड क्यू पॉइंट पर, ठीक है ना। ये दौड़ता चला आ रहा है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, बालू उलू रख दिया जाए, तो बताइए ये उसी रफ्तार से आ रहा है तो यहां पहुंच आएगा, लेकिन जब यहां आएगा इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी कि नहीं, जब तक ये यहां पहुंचेगा तब तक ये यहीं पे रह जाएगा अंदर ही, बताइए ओब्वियसली कम हो जाएगी इसकी स्पीड। तो बताइए ये से बी तक जो वेव गया यहां तक गया, लेकिन जब इसमें क्या कोई मीडियम रख दिया तो इसकी देखिए वेवलेंथ कम हो गई, वेवलेंथ कम होने का मतलब इसकी भी क्या हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, उसकी क्या होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर ये मीडियम ना होता तो ये पूरा खींच के यहां तक चला, यानी इतना इतना क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ये इतना डिस्टेंस से क्या करेगा, कम चलेगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक। यस सर। हाँ तो अब देखिए, तो ये बात यही मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ यल है, यहाँ मीडियम रख दिया गया, तो जब यहाँ मीडियम आ जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी इतना डिस्टेंस क्या कर जाएगी, ये ज्यादा ट्रेवल कर जाएगी, कोई नाम दे देता हूं मैं, इतना डिस्टेंस ये ज्यादा ट्रेवल कर जाएगी और इतना कम कर पाएगी। अगर ये ना होता तो ये कवर कर लेता है किसके बराबर, इस मीडियम की वजह से इतनी डिस्टेंस क्या हो गई, इसकी कम हो गई। भाई मैं कहूं अगर एक दौड़ता जा रहा है सीधा रोड मान लो, और एक क्या करता जा रहा है, क्या कहते हैं कि उसके रास्ते में क्या है कि बहुत क्या कहते हैं कि मान लो ट्रैफिक जाम हो गया, तो बताइए तो भागता जा रहा है ना, ये ट्रैफिक जाम की वजह से आपकी स्पीड कम हो जाएगी, जब तक वहां जाएगा आप यहीं रहेंगे, अगर ना होता तब साथ में आते कि नहीं आप, बोलिए। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि तो देखिए अब क्या लिखता हूं मैं, द टाइम taken by the light, the time taken by the light to cover distance d distance d in medium, ये एयर में था, ये मीडियम है, ये मीडियम है हमारा, मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी, मीडियम कितना हो जाएगा कवर करने में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या, डिस्टेंस डी हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू क्या होता है बताओ, नहीं बताओगे, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, यस सर। हो जाएगा ना। तो ये स्पीड इधर उधर की बात नहीं है, ये क्योंकि म्यू विल बी इक्वल टू क्या था, सी बाई वी पढ़े ना आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वी निकालोगे कितना आ जाएगा, सी बाई म्यू आएगा,
तो यहाँ v की जगह में, यहाँ टाइम की जगह में ये रखू, ये क्या कहते हैं, v की जगह में ये रखूंगा, c बाई कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? ये हमारा टाइम हो गया। अब देखिए जब टाइम हो गया तो ये लेंथ जो होगा, ये जो लेंथ होगा the length, the distance in एयर में कितना हो जाएगा, L will be equal to क्या हो जाएगा, टाइम इनटू कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब बताओ कितना हो जाएगा तो बताओ बेटा कितना होगा, ये L will be equal to टाइम हमको मिल चुका, ये है, ये d बाई सी बाई म्यू इंटू कितना, इंटू क्या है, c है, c से c कट जाएगा, L will be equal to म्यू d आएगा, L will be equal to म्यू d। यानी ये जो आपका एक्चुअल लेंथ है, ये लेंथ मीडियम के लेंथ के बराबर तब होगा जब इसमें इस d में क्या करेंगे, हम म्यू का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? तो अब क्या, अब मैं ये कहूं इफ L इज सेम, L इज सेम फॉर ऑल मीडियम, अगर सभी मीडियम के लिए सेम हो तो म्यू डी विल बी इक्वल टू, मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं, जब म्यू डी कांस्टेंट लिख सकता हूं, म्यू एन डी एन बराबर म्यू टू डी टू लिख सकता हूं क्या, बोलो। यहां तक की बात समझ में आई? जिसको ना समझ में आए फिर से बोल सकता है। आगे चलूं? सर फिगर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। तो अब समझ में आया जो भी बताया मैंने? वीडियो ऑफ करके दिया था, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है ना, इसलिए मैं, आपको समझ में आया ना। चलिए आगे चलता हूं। अब हम क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पाथ डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, तो देखिए पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे। तो देखिए पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम। पाथ डिफरेंस यानी इसके पाथ में, एक मीडियम को रखने से पाथ में डिफरेंस कितना होगा वो हम देखेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि कोई वेव चल रहा है, कोई वेव आया, इसकी डिस्टेंस कितनी है, d है, ठीक है ना, ए से बी तक आया, ए से बी तक की डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। तो इसका जो इनिशियल पाथ होगा कितना होगा, इनिशियल पाथ कितना होगा बच्चों, इनिशियल पाथ कितना हो जाएगा, x1 विल बी इक्वल टू d होगा क्या, इसे मैं मान लिया इनिशियल पाथ। अब मैं इसके बीच क्या रखता हूं, मीडियम प्लेस्ड कर देता हूं। चलिए इसके बीच क्या करता हूं, एक मीडियम रिप्लेस कर देता हूं, यहां म्यू रख दिया, ये बी है हमारा, यानी ए से बी तक आएगा, ये आएगा, ये पूरी यहां से ए से बी तक की डिस्टेंस कितना है, डी ही है हमारी। अब इसकी डिस्टेंस क्या, वो थिकनेस कितनी लेता हूँ, टी ले लेता हूँ, मोटाई इसकी, टी टाइम नहीं याद रहे, वहां पे डी लिया था, यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा सभी टी के फॉर्मेट में रहेगा, इसलिए टी के फॉर्मेट में लिया हूँ, ठीक है ना। तो वहां मैंने जो म्यू1 डी1 लिखा, म्यू2 डी2, यहाँ म्यू1 टी1 बराबर म्यू2 टी2 लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप उसमें कंफ्यूज ना होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेट करते हैं। ओके, तो यहाँ इसकी ये टाइम नहीं, इसकी विड्थ है, ठीक है ना, इसकी मोटाई है। तो अब बताइए इनिशियल पाथ में मुझे मिल गया, अब फाइनल पाथ बताएंगे, फाइनल पाथ बताएंगे कितनी हो जाएगी। पहले तो वैक्यूम में कितना चला, पाथ इन वैक्यूम या पाथ इन एयर प्लस पाथ इन क्या, मीडियम। तो पाथ इन एयर में कितना चला, कोई बताएगा? अरे d माइनस टी कर दूंगा यार, जो बचा तो वही तो एयर है, देखो इतना इधर इतना इधर ना,
इतने में से इतना घटा दूं तो एयर में हो जाएगा प्लस पाथ इन मीडियम, मीडियम कितना चलेगा आपको पता है म्यू इंटू टी, यही तो आएगा ना मीडियम तो यही म्यू इंटू टू, अभी मैंने बताया था म्यू टी कर दो अगर इसका डिस्टेंस कवर करना है, मीडियम में डिस्टेंस कवर करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसके थिकनेस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा क्या होगा फाइनल पाथ हो गया x2। अब पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा x विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, सब लोग जानते हैं डेल्टा x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो x2 कितना है हमारा, x2 ये है d माइनस टी प्लस कितना हो जाएगा म्यू टी हो जाएगा, और उसके बाद इनिशियल पाथ कितना है d है माइनस d है, इसे खोल दो d माइनस टी प्लस म्यू टी माइनस डी, डी डी कट जाएगा, म्यू टी माइनस टी हो जाएगा, डेल्टा x विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। कभी कोई पाथ डिफरेंस बताए पूछे तो ये आप बता दीजिए पाथ डिफरेंस, यानी दो रेज के किसी एक पाथ में मीडियम रख दिया जाए, उन दोनों के पाथ में इतने का डिफरेंस आएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, टी क्या है थिकनेस ऑफ द क्या मीडियम है, मीडियम की विड्थ है ये, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अगर पाथ डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस आएगा, तो फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो, तो फेज डिफरेंस आपको पता है कैसे निकाला जाता है, डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू कितना डेल्टा एक्स, यही तो होता है ना, बोलो आपको पता है अगर कोई वेव चल रहा है, मान लो ये एक वेव है लैम्डा है, तो लैम्डा वेव कवर करने के लिए 2 पाई एंगल लगता है, यूनिट लेंथ कवर करने के लिए 2 पाई बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और यही हमारा क्या होता है डेल्टा फाई होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, जब ये हो जाएगा तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो जब यहाँ फाई डेल्टा फाई मैं निकालूंगा तो 2 पाई बाई लैम्डा ये रख दो म्यू माइनस 1 इंटू टी, दैट्स वाई, ठीक है ना, ये फेज डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा एक्स की जगह रख दिया, ओके ठीक।